नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप धनोरी हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह जब से युद्ध से लौटा है ठीक से बात नहीं करता। सन्यासी बोला, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। महिला ने विनती की, लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला बोली, आपको क्या चाहिए, मुझे बताएं, मैं लेकर आऊंगी। सन्यासी बोला, मुझे बाघ की पूंछ का बाल चाहिए। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली आई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती है और डर कर वापस चली जाती है। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर सामान्य ही रहता था। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी थी और बाघ बड़े चाव से खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते ही देखते एक दिन जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की पूंछ का एक बाल भी निकाल लिया, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा, बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या किया बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी। महिला ने घबराते हुए कहा, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या इंसान को नहीं। जिस तरह तुमने एक बाघ को अपने वश में किया है, आपने धैर्य और प्रेम से जीता है, इसी तरह धैर्य और प्रेम से उसका दिल जीतो। वह अवश्य ही तुम्हें फिर से प्यार से बातें करेंगे। और उस महिला ने वैसे ही किया। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।